ऐसी औलाद मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। हाय अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये मैंने गुस्से में क्या कह दिया? जैसे भी मुझे उनको एहसास दिलाना कि तुम मोहब्बत हो मेरी और तुम बस मुझे चाहिए हो। यकीनन डॉक्टर साहिबा से ही बात हो रही है। हाँ तो इस बीमारी का इलाज भी पूछ लेते। ऐसा मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं इस वक्त। अरे कौन बेवकूफ यहाँ मजाक कर रहा है? मुझे तो पता चला था कि हालात काफी साजगार है, तो ये सोचकर आ गई मैं कि चलो चले चलते हैं। अकेला दिमाग कितना सोच लेगा, और वो भी खाली पेट। तुम्हें बीजान ने भेजा ना? आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं किसी के कहने पर आपके पास आऊंगी? ले खाए ना। अरे अगर आप नहीं खाएंगे ना तो फिर मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। प्लीज खा लीजिए, खा लेना। ऐसा तुम भी ना। कितना मान रखते हैं ना आप मेरा। एक तुम ही तो इस घर में जिससे दिल की बात कर सकता हूँ। दिल वालों से ही दिल की बात शेयर की जाती है। अच्छा एक बात पूछूं? पूछो। आप इतना चाहते हैं उसे? हाँ, इतना ही चाहता हूँ उसे। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं भी नहीं। नीमू, अगर आप इजाजत दें तो मैं बीजान से बात कर लूं, क्योंकि मुझसे आपका उदास चेहरा बिल्कुल नहीं देखा जाता। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलो तुम जाओ यहाँ से। कितनी गलत बात है ये। मैं कितना ख्याल रखती हूँ आपकी भूख का, और एक आप हैं कि पेट भर गया तो बस तुम जाओ। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया ना सुबह से। तो क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे मुंह में निवाले दूं? कितने अच्छे हैं आप, फौरन मेरे दिल की बात समझ जाते हैं। बचपन से जानता हूँ तुम्हें। ये क्या कर रही है तुम? तुम्हें पता नहीं घर में कितना मसला पड़ा हुआ है, और तुम्हें यहाँ मेकअप की पड़ी हुई है। टेंशन इस घर की है तो अफसोस में मैं क्यों मारी जाऊं? तुम्हें पता है ना, तुम इस घर में मेरी खिदमत के लिए आई हो। पता है, बार बार याद ना करवाया करें। और वैसे भी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं आपके रूम में आती हूँ, ये पता करने के लिए कि मेरी बहन को कोई टेंशन तो नहीं है। कभी पूछा तो नहीं है? जुबान से पूछने से क्या होता है? नज़र तो आ रहा है कि आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वैसे खुशबू,
एक बात तो बताओ, इस बार शादी से जो तावीज़ लेकर आए हैं उनमें कोई मसला तो नहीं होगा ना? मैं माँ बन जाऊंगी ना इस बार? आप भी शाहजी के तावीज़ कभी फेल नहीं हुए। पता है, नजमा मासी की बेटी 7 साल इस बीमारी में पड़ी रही। उफ, तलाक तक नौबत आ गई थी। शाहजी ने तावीज़ दिया, अब माशाल्लाह से उसके 2 बेटे हैं। मुझे तो रहमत की हरकतों से डर ही लगा रहता है। कुछ कहती ही नहीं मैं उन्हें। तो आप भी आदत डाल लें कुछ कहने की। क्या कहूँ, वो सुनते ही नहीं। आप कुछ अच्छा पहना करें, बन ठन के रहा करें, सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? चलो आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। ओहो, बहुत दिनों से तुम्हारी खाला से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। शुक्र है उनकी कॉल आ गई, पूछ रही थी तुम्हारा। मामा, मेरी भी बात करा देनी थी आपने। वैसे भी आपने उन्हें सब कुछ तो बता ही दिया होगा। तो और क्या करती, अरे बहन है वो मेरी, उनसे कुछ भी छुपाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि आमिर को लेकर पाकिस्तान आ रही है दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ ममा। और इस बार आमिर शादी करके ही जाएगा। चलो, एटलीस्ट इसी बहाने हमारी फैमिली में कोई इवेंट तो आएगा। तुम्हारी खाला की बातों से लग रहा था कि वो आमिर के लिए तुम्हें मांगना चाहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा? अभी तो उसने इशारतन जिक्र छेड़ा है, फिर तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी तो हो। ममा, आई गेस हम इस टॉपिक पे शाम में बात करेंगे, ओके? रिमशा बेटा, मेरी बात तो सुनो। ममा, मैंने कहा ना शाम में बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है, ओके? उस लड़के की मोहब्बत ने पागल कर दिया इसे। जब उस घर में जाएगी तो पता नहीं क्या बनेगा।